बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बंधुओं, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले, जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो उसे मुक्ति कैसे मिले। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अगर आपकी 7 दिनों में मृत्यु है और आपको मुक्ति पानी है तो बंधुओं, आपको मैं भगवान का स्थूल धारणा व सूक्ष्म धारणा के बारे में बताता हूँ। यह संसार परमात्मा का विराट स्वरूप है। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाष्णिर्प्रपदे रसातलं महातलं विश्वस्रजोतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। बंधुओं, यह संसार परमात्मा का विराट स्वरूप है। बंधुओं, यह संसार परमात्मा का विराट स्वरूप है। बंधुओं, जो कभी भी हम भगवान का ध्यान करें तो नाभि से नीचे पाताल है। वह विराट पुरुष के तलवे, एड़ियां और पंजे रसातल हैं। वह एड़ी के ऊपर के गुलके महातल हैं। वह पिडली तलातल हैं। वह पिडली तलातल हैं। पिडली तलातल है और विराट पुरुष की जंगा अतल और वितल है। बंधुओं, यह राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि यह मैंने आपको भगवान के स्थूल धारणा का वर्णन सुनाया है। अब मैं आपको सूक्ष्म धारणा का वर्णन सुनाता हूँ। कभी भी भगवान का ध्यान करें तो नेत्र बंद कर कर जब बैठें तो अपने इष्ट का ध्यान करें। जैसे आपके कोई भी इष्ट हो, राम जी हो, श्याम हो या हनुमान जी महाराज हों, जब भी उनका ध्यान करें तो पहले प्रभु के चरणों का ध्यान करें कि मेरे प्रभु के चरण कितने कोमल हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़े और मेरे प्रभु के घुटनों का ध्यान करें। फिर उसके बाद
भगवान की कमर का ध्यान करें कि मेरे प्रभु की कमर पर करधनी कितनी सुंदर लग रही है। फिर धीरे धीरे ऊपर आए। स्थूल मेरे भगवान के स्थूल वक्ष स्थल पर भृगुलता का चिन्ह है, वह कितना सुंदर है। उसके बाद भगवान के धीरे धीरे ऊपर आए और भगवान के होठों पर मुरली सुशोभित है, वह कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। धीरे धीरे ऊपर आए और मेरे भगवान के मस्तक पर कस्तूरी तिलक लगा हुआ है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बंधुओं, मेरे प्रभु के मस्तक पर तिलक कितना सुंदर लग रहा है। बंधुओं, मेरे प्रभु के पूरे शरीर पर कस्तूरी तिलक, मेरे प्रभु के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन लगा हुआ है। बंधुओं, यह राजन मैंने आपको सूक्ष्म धारणा व स्थूल धारणा का वर्णन सुनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से भगवान की उपासना करने से क्या फल प्राप्त होता है। अगर आपके मन में विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की उपासना करो। यदि तुम्हारे मन में सुंदर बनना है तो आप गंधर्वों की उपासना करो। अगर लक्ष्मी को पाना है तो माया देवी की उपासना करो। और अगर सुंदर पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की उपासना करो। यदि वंश वृद्धि चाहते हो तो पितरों की उपासना करें। और अगर पति पत्नी में परस्पर प्रेम बना रहे तो इसलिए आप माता पार्वती की उपासना करें। और बंधुओं, अगर कुछ भी कामना ना हो तो मेरे गोविंद की उपासना करें। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि जिसको किसी की कामना नहीं हो वह भगवान शंकर की उपासना करे। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु कि गुरुदेव, आपने बताया कि जिसको के मन में कुछ कामना ना हो वो गोविंद की उपासना करे, परंतु वो तो सब कुछ देने वाले हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, आपके गुरु कौन हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव सुतं देवं कंस चाडूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बंधुओं, वही देव के पुत्र जिसने कंस का उद्धार किया, वही इस संसार के गुरु हैं और वही मेरे गुरु हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। बंधुओं, अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने सबसे पहले सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान ने काल को अपनाया, सर्वप्रथम काल को अपनाया। और उसके बाद परमात्मा ने कर्म और स्वभाव को
पहले से ही ग्रहण किया हुआ था। बंधुओं, कालं कर्म स्वभावं च मायेशो माया स्वया आत्मन्यद्रक्षया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे। काल और काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों के द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचना की। बंधुओं, अब राजा सुखदेव जी बताते भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया है। अब राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं। तो बंधुओं, आपको बताएं, राजा परीक्षित एक ऐसे श्रोता थे जो बीच में ही प्रश्न कर दिया करते थे। बंधुओं, तो अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राजा सुखदेव जी बताते हैं कि नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बंधुओं, जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा विचार करने लग गए कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मा उस कमल के पास गए और उसकी नाड़ी से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो 1000 वर्ष तक उस नाड़िका पर घूमते रहे। जब घूमे और उसका अंत कभी नहीं आया, अंत आया ही नहीं, तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से 2 शब्द निकले, त और प। तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या की, 100 वर्षों तक तपस्या की महाराज। और जब 100 वर्षों तक तपस्या की तो भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि ब्रह्मा, जाओ सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान को कहने लगे कि भगवान, मैं कितना भी कार्य करूं परंतु मुझ में अभिमान ना आए। क्योंकि बंधुओं, हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, सुंदर सुंदर पकवान बनाएं, भोजन बनाएं, और अगर उसमें मल बिगड़ जाए तो पूरे भोजन को बिगाड़ देती है। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, अधिक ज्ञान है, और अगर उसमें अभिमान नामक जरा सी भी छींट पड़ जाए तो वह हमें, हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देती है। बंधुओं, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, लाख ज्ञान उर में बसे यदि कछु भी अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, अगर उसमें भोजन, अगर आपके अंदर बहुत ज्ञान है और अगर उसमें अभिमान आ जाए तो वह आपके जीवन को नष्ट कर देता है। बंधुओं, इसीलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हमें अभिमान करना चाहिए तो किस बात का करना चाहिए? हमें अभिमान इस बात का करना चाहिए कि अस अभिमान जान जहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। बंधुओं, हमें इस बात का अभिमान करना चाहिए कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। मैं उनका सेवक हूँ और वो हमारे स्वामी हैं। इस बात का अभिमान करना चाहिए। बंधुओं, आज की वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।